अक्सर हमने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम हुनरमंद होते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वे दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। जी हाँ, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए, उस काम को करने के लिए हिम्मत और जोश चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह पर आलस्य है तो आप में कितना भी हुनर हो, वो हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से तो वो पेड़ वैसे का वैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वो खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसका जोश, उसका स्फूर्ति अंदर से मर चुके होते हैं। चाहे बाहर से वो आदमी स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलस्य ने उस दीमक की तरह आदमी को अंदर से खोखला कर दिया है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको आलस्य के कुछ मुख्य कारण पता चलेंगे और साथ ही आपको आलस्य को हटाने के लिए कुछ यौगिक उपाय बताए जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके? ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वो आदमी बोला कि हे बुद्ध, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू बहुत आलसी आदमी है, तुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है और भी ना जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी व्यक्ति कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई आलसी होने का प्रमाण है? क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? ये सुनकर वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालते रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए ये प्रमाण काफ़ी होगा। इस आदमी की बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि आलस्य क्या है और वो किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में अपना पूरा मन नहीं लगा पा रहा, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें ये जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में 2 स्तर में जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। ये कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने धम्म के भिक्षुओं पर इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन भिक्षुओं का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। और जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है। और वहीं पर जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो वो एकदम झुका हुआ, थका थका और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होशपूर्वक चलने, उठने, बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद ना लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वो सीमित समय से ज़्यादा नींद लेता है तो भी वो आलस्य का शिकार होगा, और अगर वो सीमित समय से कम नींद लेता है तो वो आलस्य का शिकार होता ही है। ये सुनकर वो आदमी बोला, हे बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज़्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, अगर ज़्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद। इसी के साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके अंगों में समाने लगता है।
शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी ना उठ पाना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते हैं। ये हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित करके रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति होगी, एक ताजगी होगी और हम अपना मन हर काम में लगा पाएंगे। ये सुनकर वो आदमी झट से बोला कि हे बुद्ध, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि जो मैं रात में कर पाता हूँ, इसी वजह से मैं रात को सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे? ये सुनकर बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात को काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज़्यादा होता है जिससे आदमी गहरी निंद्रा में नहीं जा पाता। इसीलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा ना बन सके। इसके लिए वो अपनी कानों में रुई वगैरह ठूस सकता है जिससे बाहर की आवाज़ उसकी कानों में ना पड़े और वो गहरी निंद्रा ले पाए। शारीरिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है सही समय पर और सही भोजन करना। शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में जान ही नहीं है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है, वो खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? और अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने में प्रतिरोध करेगा ही। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज़्यादा आलस्य पाने की संभावना हो जाती है। इसीलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर आलस्य को तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब वो नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ चुका होता है। जब भी वो किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए वो नए काम को पूरी जोश और उत्साह के साथ अपना पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता और यही उसके जीवन में आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वो नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उस काम में उसका पूरा मन और जोश नहीं लगा होता है। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे हमें एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखने के बजाय सकारात्मक नज़रिया रखेंगे तो आलस्य हमारे शरीर में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है हमारे लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। ये कहकर बुद्ध उस आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो अगर तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं जिंदा रहने के लिए वहाँ के जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता है तो? इसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, तो मैं किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारा वहाँ पर लक्ष्य स्पष्ट है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस्य नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना पीना ढूंढना है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम मर जाओगे। और जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस्य तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस्य, कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। और इसी तरह अगर कोई काम को करने की हमारे पास ठोस वजह नहीं होती तो भी हम उस काम को टालते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता,
क्योंकि हमारे मन में ये बात समाई होती है कि इस काम को करके कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। इसीलिए किसी काम को करने के लिए उस काम को करने की ठोस वजह जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत को नहीं समझते हैं क्योंकि वो इसकी वजह नहीं देख पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि व्यायाम करने से क्या फ़ायदा, लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है वो ये देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है। तो ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है और इसीलिए वो लोग व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने ज़्यादा आलसी लोगों से आप घिरे हुए हैं आपका मन उतना ही आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है कि काम को टालते रहते हैं, आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर। हमें ये महसूस भी नहीं होता है कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है और ये काम को टालने की आदत आपको धीरे धीरे आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत टालो। और सबसे आखिर में बुद्ध ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उस आलसी आदमी से कहा कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह भी है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वह काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे पास सिर्फ आज का ही समय है। ये मत सोचो कि कल आएगा। ये मानकर चलो कि हमें जीने के लिए सिर्फ ये 24 घंटे मिले हैं। इन 24 घंटों में मैं मरने से पहले क्या कर सकता हूँ। ये समझ लीजिए कि एक एक सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है और एक एक मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है और घंटे दर घंटे एक पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो सेकंड है जिससे पूरा दिन बना हुआ है। इसीलिए अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत गई वो वापस लौट कर कभी नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।